हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी द्वारा ये चीज़ क्लियर करी गई कि इंडियन नेवी द्वारा जो फ्रांस के साथ डिफेंस डील्स करी जानी थी वो आने वाले 2 महीनों में साइन हो सकती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स की और 26 रफाल प्लेटफॉर्म्स की। तो इन प्लेटफॉर्म की प्रोक्योरमेंट की जो अनाउंसमेंट है इसको हुए 1 साल से ज़्यादा हो रखा है और इनको लेकर जो नेगोशिएशन है वो पिछले कई महीनों से चल रहे हैं। अल्टीमेटली ये मालूम पड़ा था कि रफाल की डील में जो प्राइसिंग है उसको हम काफ़ी नीचे लाने में सक्षम हुए हैं और जो एयरफोर्स की रफाल डील है उसके इक्विवेलेंट ही यहाँ पर प्राइस रहेगा इन्फ्लेशन ऐड होने के बाद। तो ये नेगोशिएशन में हमें एक बड़ी विक्ट्री मिली है। साथ ही साथ जो नेवी के रफाल होंगे उसमें इंडिजिनस वेपन्स का भी इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर कोशिश करी जा रही थी इवन इंडियन एवियोनिक्स को भी इंक्लूड करने की, जिसमें उत्तम रडार के इंटीग्रेशन पर भी चर्चाएं हो रही थी, पर समय और कॉस्ट के शूटअप होने की वजह से इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। अल्टीमेटली चीज़ों को लेकर सहमति बनी और अब यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि ये डील जो है आने वाले 1 से 2 महीनों में साइन हो जाएगी। ये अगर दिसंबर में नहीं हुई तो जनवरी तक हो ही जाएगी, ऐसा इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का कहना है। तो पहले हम रफाल की बात कर लेते हैं। तो रफाल एम जो इंडियन नेवी द्वारा प्रोक्योर किया जा रहा है ये हमारे INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होंगे। तो अगर हम आने वाले 2 महीने में ये डील साइन करते हैं तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि ये एयरक्राफ्ट हमें 3 से 4 साल बाद ही मिले, यानी कि इन प्लेटफॉर्म का जो इंडक्शन है ये 2027 से 2028 तक हो सकता है। यहाँ पर हम हो सकता है टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि डेसॉक अभी सप्लाई चेन इशू को फेस कर रहा है और जो ऑर्डर संख्या है डेसॉक के पास वो ओवरवेलमिंग है। डेसॉक द्वारा कोशिश करी जा रही है कि जो सप्लाई चेन इशू है इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए और जो प्रोडक्शन रेट है उसको बढ़ाया जाए। इस पर ही डिपेंड करेगा कि इंडियन नेवी को इनके पहले रफाल कब मिलते हैं। तो यहाँ पर टाइम कितना भी लगे इंडियन नेवी की मजबूरी है वेट करना, क्योंकि और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें FA-18 सुपर हॉर्नेट की, जिसके ऊपर रफाल को चूज किया गया है, तो उसकी प्रोडक्शन लाइन जो है वो क्लोज होने वाली है और परफॉर्मेंस वाइज भी रफाल ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो इन एयरक्राफ्ट के इंडक्शन में मिनिमम आप 3 से 4 साल का समय मानकर चलिए, मैक्सिमम ये 6 से 7 साल भी हो सकता है। बाकी डील को जल्दी साइन करने का फ़ायदा यहाँ पर यह होगा कि जो हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग है वो जल्दी स्टार्ट हो पाएगी। पास्ट में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो ये दावा करती हैं कि फ्रांस द्वारा खुद के रफाल एम इंडियन नेवी को प्रोवाइड कराए जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, जो कि फ्रांस के पास तभी वापस जाएंगे जब इंडियन नेवी खुद के रफाल रिसीव करना स्टार्ट करेगी। तो ये जो ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। तो भले ही आप इन प्लेटफॉर्म को पहले रिसीव कर ले, लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं है तो आप इनको पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं कर सकते। इसलिए एक बार जब नए प्लेटफॉर्म लिए जाते हैं तो उनको पूरी तरीके से ऑपरेशनल करने में 1 से 2 साल का समय लगता है। खैर समय यहाँ भी लगेगा, पर ट्रेनिंग टाइम हम थोड़ा कट करने में सक्षम होंगे। बात करें एडिशनल 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स की, तो ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स होंगी ये पहले की स्कॉर्पियन सबमरीन से थोड़ी डिफरेंट होंगी। तो ये सबमरीन शुरुआत से ही मॉडिफाइड आएंगी, इनमें परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो AIP सिस्टम है ये भी इंडिजिनस शुरुआत से ही लगकर आएगा और हो सकता है यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज को भी इस्तेमाल किया जाए, जिसके बारे में फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। तो इन 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन को रिसीव करने में भी हमें 6 से 7 साल का मिनिमम समय लगेगा, यानी कि 2030 इजीली क्रॉस होगा। तो यहाँ पर ये समय हम काफ़ी ज़्यादा कट डाउन करने में सक्षम होते अगर ये सबमरीन्स पहले ही ऑर्डर कर दी गई होती। तो जो सबमरीन्स अभी प्रोड्यूस करी जा रही हैं ये उन्हीं के साथ प्रोड्यूस करी गई होती। खैर ये एक आफ्टर थॉट लगता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट 75 आई है उसमें डिले हुई है, तो मोस्ट लाइकली ये सबमरीन्स एज अ स्टॉप गैप ली जा रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे किलो क्लास की सबमरीन्स के रिटायरमेंट का भी समय आ रहा है। बाकी एडमिरल त्रिपाठी द्वारा इंडियन नेवी के SSN यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स के बारे में भी जो प्लान्स है उनको डिस्कस किया गया, जिसके अंतर्गत 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को लेकर गवर्नमेंट ने फिलहाल अप्रूवल दी है। टोटल 6 ऐसी सबमरीन्स इंडियन नेवी को एक्वायर करनी है। तो ये 2 सबमरीन्स इंडिजिनसली ही डेवलप करी जाएंगी और इसकी टाइमलाइन को बताया गया है एडमिरल त्रिपाठी द्वारा, जो कि 2036 से 2037 है। जिसके बाद जो सेकंड सबमरीन है ये 2038 से 39 तक इंडियन नेवी को मिल पाएगी, यानी कि जो इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होगी उसको रिसीव करने में हमें करीबन 11 से 12 साल का समय लगेगा। इसके बीच में जो हमारी लीज्ड INS चक्रा है वो हमें मिल जाएगी, जिसकी डिलीवरी एक्चुअली डिले हुई है और अब कयास ये लगाया जा रहा है कि 2028 तक ये सबमरीन हमें मिल सकती है। खैर ये अच्छी न्यूज़ है कि जो लॉन्ग पेंडिंग डील्स हैं वो साइन होने जा रही हैं और इंडियन नेवी को डोमेस्टिकली डेवलप्ड न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी मिल जाएगी। पर जो टाइमलाइन है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सिस्टम्स इंडियन नेवी को मिलते कब हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।